नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। 25 जुलाई को बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया। समापन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र विघ्न रहित और उत्पादक रहा। उन्होंने बताया कि सरकार ने सत्र के दौरान 12 अहम विधेयकों को पारित किया, जिसमें बाढ़ राहत संशोधन विधेयक और शिक्षा नियोजन अधिनियम 2025 भी शामिल है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी जमीनी स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करना और मॉनिटरिंग करना। इसके लिए अगस्त से पूरे राज्य में विकास समीक्षा यात्रा चलाई जाएगी, जिसमें वे स्वयं भाग लेंगे। बिहार के कई जिले जैसे कि पटना, सारण, सिवान, भोजपुर और दरभंगा अभी भी बाढ़ की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। गंगा और घघरा नदी की जलस्तर खतरे की निशान से ऊपर है। हजारों लोग बाढ़ के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन ने नाव, मेडिकल टीम और राहत शिविर की व्यवस्था की है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि शुरुआती 3 दिनों तक प्रशासन की कोई खास उपस्थिति नहीं थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रही है, जमीनी राहत शून्य है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदान सूची में 56 लाख नाम काटने को लेकर विपक्ष का हमला जारी है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से कहा, एसआईआर के नाम पर सरकार ने एक साजिशन गरीबों, पिछड़ों और मुसलमानों के नाम लिस्ट से हटाए हैं। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की और उसे आगामी चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाने का ऐलान किया। राजगीर में बन गया अंतर्राष्ट्रीय G20 स्टार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। यह प्रोजेक्ट नालंदा विश्वविद्यालय के पास 50 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कक्ष, 7 सितारा आवासीय सुविधा और बौद्ध पर्यटन से जुड़े केंद्र भी शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद और लालू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव मुद्दों की बात नहीं करते, केवल भावनात्मक भाषण देते हैं। आरजेडी अब परिवार बचाओ आंदोलन बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के अंत में होने वाले चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और बिहार को जंगल राज से हमेशा के लिए मुक्त करेगा। रेल मंत्रालय ने कटिहार से अररिया तक की रेल लाइन को दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना लगभग 1860 करोड़ रुपए की होगी और इसका काम सितंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। रेल विकास निगम ने बताया कि इससे माल और यात्री दोनों की गति बढ़ेगी और सीमांचल के लोग बेहतर ट्रेन सुविधा से जुड़ेंगे। साथ ही निर्माण कार्य की स्थानीय श्रमिकों की प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग विभाग के मेक इन बिहार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में पहला फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर शुरू किया गया है। यह लीची, आम, मखाना और अन्य कृषि उत्पादों की पैकेज और प्रोसेसिंग की जाएगी। इस परियोजना में 50,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा किसानों को आमदनी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित कर दी है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने कहा कि इस बार मॉडल पेपर नवंबर 2025 तक सभी स्कूलों और वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्रों को इस बार नई OMR सीट के साथ अभ्यास भी करवाया जाएगा। बिहार सरकार ने बेतिया में 750 बेड वाले एम्स जैसी सुविधा मुक्त सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला रखी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह अस्पताल पश्चिम चंपारण के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और पटना के अस्पतालों पर भी भार कम करेगा। यह अस्पताल आगामी 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसमें 25 से अधिक विभाग होंगे, जिसमें हृदय, न्यूरो और कैंसर जैसी बीमारियों की इलाज की सुविधा होगी।
दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।